हेलो बच्चा लोग, शब्दनाटन। आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। और मैं बता दूं कि आज का ये वीडियो स्पेशली फॉर 10th आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। हाँ, 11th या 12th वाले भी इसको देख सकते हैं, लेकिन इट विल बी ऑन बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिक कंसेप्ट होगा सिर्फ इसमें, जो कि मोस्ट रेलिवेंट होगा 10th वालों के लिए। आ, देख तो भाई 11th वाले भी सकते हैं, 12th वाले भी सकते हैं, बट इट इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट, वेदर आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दैट डजंट मैटर। ओके, तो चलिए कुछ देखते हैं क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। आइए, चलिए फ्रेश एकदम टनाटन सवाल आ गया है। अब इसी में हम लोग समझेंगे कि सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बैटरी है, ये क्या है, ये सिंबल किस चीज़ का है बेटा? बैटरी का है ना। अब ये तीन रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है? ये बैटरी का दो एंड है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसको इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। 6 वोल्ट है, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच अगर ये पॉइंट ए एंड बी लिया जाए तो इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जो बैटरी का ईएमएफ है 6 वोल्ट, यानी इस दो पॉइंट के बीच भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच, ये एक वायर से कनेक्टेड है, ये भी एक वायर यानी कंडक्टर से कनेक्टेड है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस दो पॉइंट के बीच भी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 6 वोल्ट, है ना। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या है? 6 वोल्ट। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या है बेटा? 6 वोल्ट ही है। बात समझ में आ गई? वो कैसे? तो ये बैटरी, यही दोनों एंड तो यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है। आप ऐसे ऐसे कैसे आप ऐसे सर बता रहे हैं? देखिए, किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? 0। तो यहाँ जो पोटेंशियल है वही यहाँ का है, वही यहाँ का, वही इस पॉइंट का, वही इस पॉइंट का, वही इस पॉइंट का, वही इस पॉइंट का। और जो यहाँ इस बैटरी के इस एंड का पोटेंशियल वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। हाँ, इधर और इधर के बीच जो पोटेंशियल यानी कि है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना होगा? 6 वोल्ट ही होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच भी कितना होगा बेटा? 6 वोल्ट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। तो अब हमको निकालना क्या है कि इस 10 ओम वाले में करंट कितना है, इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट है। भन भन निकाल दीजिए, टना टन एकदम। बाय ओम्स लॉ, बाय क्या? ओम्स लॉ, ओम साहब के लॉ के अनुसार क्या पढ़े थे आप? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इस रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं 10 ओम वाले के लिए, मान लेते हैं इसमें करंट कितना जा रहा है? I1। तो I1 बराबर इसी इक्वेशन से V1 बटा R। तो V1 तो कितना है? V1 कितना है? 6 वोल्ट। सबके अक्रॉस 6 वोल्ट ही है, तो 6 बटा 10 यानी कि 3/5 यानी 0.6 एम्पियर। किसके थ्रू? इस 10 ओम वाले के थ्रू। इसमें अगर हम मान लेते हैं कि I2 मान लें, तो I2 बराबर भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 20 बटा सॉरी उल्टा 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 हो गया, 6/20, 3 दूना 6 और 10 दूना 20, 0.3 एम्पियर हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? I3 6/30, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा? 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर हो गया। यानी इसमें I2 है, इसमें I3। बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सबसे पहला चीज, इसमें करंट हम निकाल दिए। 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, 20 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, 30 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा
अब देखो करंट यहां से ऐसे पास करेगा, इसमें होते हुए इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर बेटा, इस पॉइंट पर जो भी इधर से करंट हमारा आ रहा है, मान लिया कैपिटल आई है, इस पॉइंट पर 3 पार्ट में बट गया है। I1 ऊपर गया, I2 20 ओम के थ्रू, I3 30 ओम के थ्रू। तो यानी कि इधर से जितना करंट करा गया यहाँ 3 पार्ट में बटा है, यानी कि ये I से ही तो निकला है, I1 I2 I3। तो ये लिख सकते हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा, I1 यानी कि 0.6 एम्पियर प्लस 0.3 एम्पियर प्लस 0.2, यानी 6 3 9 9 2 11 1.1 एम्पियर। ये 1.1 एम्पियर किसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, इस बैटरी के थ्रू। यानी बैटरी के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, 1.1 एम्पियर। सिंपल। अब समझते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है ये सीरीज है कि पैरेलल है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को समझने का सिंपल तरीका है कि देखिए जो रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है या अलग अलग है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो रेजिस्टेंस या दो से अधिक रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, उसके अक्रॉस अगर सेम है तो हम कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। बात समझ में आ रही है, किस कनेक्शन में बेटा, देखो यहाँ 10 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट, 20 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट, 30 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस किस चीज में है, पैरेलल में है। अब पैरेलल का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सॉरी 3/3, तो ये तो 30 हो जाएगा, 3/30 प्लस 1 4/30, 3/30 प्लस 1 4/30, 1/20। अब क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20×60, इसको 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा 8/60 प्लस 3/60, 11/60, 11/60, यानी R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया बेटा, 60/11 ओम। तो टोटल करंट I क्या निकल जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, 6/R इक्विवेलेंट यानी 60/11, ऊपर 11 चल गया, 6 दहे की 60 बराबर कितना आ गया, 1.1 एम्पियर। यही तो अभी कैलकुलेट किए थे हम। ठीक है, सिंपल है। तो पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस को कब कहेंगे, जब दो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो हम कहेंगे कि पैरेलल कनेक्शन है। जैसे में थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना। जैसे में हल्का फुल्का वाला सवाल से थोड़ा ना काम चल जाएगा बेटा। जैसे हम जरा सा सिचुएशन को ट्विस्ट कर देते हैं, जरा सा देखिए। जैसे में बताइए, कौन कौन सा रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल कनेक्शन में है, बताइए। ये दो एंड है, कॉम्बिनेशन हम दिए रेजिस्टर का। ये मान लिया R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, ये A है और ये B है। कौन कौन रेजिस्टेंस इसमें पैरेलल है, हम पैरेलल अभी आपको बताए हैं, सीरीज में किसको कहेंगे ये हम अभी नहीं बताए। तो
पैरेलल पहचानने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां जंक्शन पॉइंट है वहां वहां एक एक पॉइंट ले लीजिए। यहाँ ए है तो यहाँ पर बी है, यहाँ सी ले लीजिए आप, यहाँ पर डी ले लीजिए। अब देखिए भी ए माइनस भी सी, अगर यहाँ ए और बी के बीच अगर कोई बैटरी हम लगा दें, सेल लगा दें, तो भी ए माइनस भी सी क्या होगा, इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखिए R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ए माइनस भी सी ही होगा, और R2 के अक्रॉस भी क्या होगा बेटा, भी ए माइनस भी सी ही होगा। यानी कि ये जो हमारा R1 और R2 है ये कैसा कॉम्बिनेशन में है बेटा जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब सीरीज के बारे में समझते हैं। सपोज जो प्रीवियस क्वेश्चन में 10 20 30 ओम हम लिए थे, उसको अगर इस तरह से ले लें तो क्या होगा, बताइए। ये ए है और ये बी है, ये 10 ओम, ये 20 ओम और ये 30 ओम। इसके अक्रॉस को बैटरी भी लगा दो, वही का दिक्कत, स्विच लगाना चाहो स्विच भी लगा दो, ये 6 वोल्ट। ठीक है, कहते हैं कि इस तरह से अगर कनेक्शन हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि इस बैटरी के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यही करंट तो इसके थ्रू भी फ्लो करेगा, इसके थ्रू भी फ्लो करेगा और इसके थ्रू भी फ्लो करेगा। तो वैसा कॉम्बिनेशन दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस का जिसमें करंट सब में क्या हो, सेम फ्लो करे, तो हम क्या कहेंगे वैसे कॉम्बिनेशन को, सीरीज कनेक्शन। यहाँ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसा कॉम्बिनेशन में है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होता है तो आर इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट। तो यहाँ 10 प्लस 20 प्लस 30, 30 20 50 10 60 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, सिंपल। अब अगर कहेगा कि करंट निकालिए या आई का वैल्यू निकालिए थ्रू ईच रेजिस्टेंस, तो यहाँ सीरीज में है तो सबके थ्रू एक ही करंट होगा, लेकिन हम निकालेंगे कैसे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, पहला तो वही ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आई निकल जाएगा 6/60, तो कितना हो जाएगा 1/10 एम्पियर, है ना, यानी कि 0.1 एम्पियर। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये देखो बेटा, मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस क्या है बेटा V2 है, और इसके अक्रॉस क्या है बेटा जी V3 है। तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल बैटरी का होगा वही V1 और V2 और V3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यानी 6 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब V1 बराबर क्या ओम्स लॉ से, I इंटू 10, V2 क्या था I इंटू 20, और V3 क्या था I इंटू 30, 30 20 50 10 60 यानी 60I। तो यहाँ से भी हमारा I क्या आ गया 6/60 बराबर 1/10 एम्पियर इज इक्वल टू 0.1, सिंपल। तो इस तरह से आप लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स को समझ सकते हैं। हाँ, जैसे समझ बेसिक कंसेप्ट यही कि अगर करंट सेम फ्लो करे तो सीरीज में है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो पैरेलल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे बच्चा।